नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। आइए चालू किया जाए आज का दिन विद अ वेरी पॉजिटिव कोट। कहा जाता है, पुस्तक स्थातु तथा विद्या पर हस्तगतम च धनम कार्य काले समुत्पन्ने नासा विद्या न च धनम। और इसका मतलब है कि अगर आपने अपनी विद्या को किताबों तक ही रखा है और अपना धन किसी और को समर्पित कर रखा है, जरूरत पड़ने पर ये काम नहीं आएंगे। और जब ये काम नहीं आएंगे तो इनका फायदा ही क्या था। कोशिश करिए, विद्या को अर्जित करिए और धन को अपने पास रखिए। आइए इसी से चालू करते हैं आज का सेशन। पहला जो टॉपिक आ रहा है, एक बड़ी अच्छी खबर है कि जो 41 मजदूर फंसे हुए थे उत्तरकाशी में, वो रिलीज हो चुके हैं। वो रेस्क्यू किए जा चुके हैं और एक लहर वहां पे खुशी की चल रही है। उनके परिवार वाले भी खुश हैं। तो एक हम लोग बस इसको नॉर्मली देख सकते थे। सिलक्यारा टनल है उत्तरकाशी के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, जहां पे ये हुआ। और अब हमें कैसे आगे चलना है, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट में हमें ये भी देखना होगा कि एनडीआरएफ की फोर्सेस का बहुत बड़ा रोल रहा है। एनडीआरएफ कितनी इंपॉर्टेंट फोर्स है, ये सब हमें देख लेना चाहिए इस समय। अगला जो टॉपिक आज हम पढ़ने के लिए कोशिश करते हैं वो है, मद्रास हाईकोर्ट ने ईडी के समन को खारिज कर दिया। ईडी ने समन किया था 5 कलेक्टर ऑफ तमिलनाडु, उसको खारिज कर दिया है। और वो खारिज इसलिए बोल के कर दिया है कि आप एक होलसेल करके सबको बुलाकर चीजों को पूछताछ कर रहे हो। आप अपना पहले इन्वेस्टिगेट कर लो, पहले चालू करो चीजों को, तब आप उतरो। आप बस किसी को बुला के अपना सहूलियत मत देखो। तो ईडी का ये खारिज कर दिया गया। तो ईडी कैसी बॉडी है, ये समझना जरूरी है। आपको ये समझना होगा, और अगर आप हो सके तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या ईडी अपने से केस फाइल कर सकती है या नहीं। ये जरूर नीचे कमेंट करके बताइएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है ये। ईडी कैसी बॉडी है, क्या ये स्टैट्यूटरी है, क्या ये स्टैट्यूटरी नहीं। खैर, ये जवाब हम आपको दे देते हैं, इट्स नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी। पर क्या ये केस फाइल कर सकती है अपने से, नीचे जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं अगला जो आज हम पढ़ते हैं वो है एक वापस से जो निकम्मापन, नालायकपन वेस्टर्न वर्ल्ड करते आ रहा है, वो फिर से चालू हो गया है। बाइडेन ने एक अपना इंटेंशन दिखाया है कि COP28 को वो अटेंड नहीं करने वाला है। और उसके साथ साथ और लोग भी अब जुड़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि COP28 वही मौका था, वही प्लेस था दुबई में, जहां पे हम लोग इनको पकड़ के बैठाते और पूछते कि आखिर बताओ क्या किया क्लाइमेट के लिए। तो जवाबदेही इनकी बनती है और ये जवाब देने में इंटरेस्टेड नहीं है। साफ तरीके से दिख रहा है कि कैसे डेवलप्ड कंट्री सिर्फ इन्वायरमेंट के नाम पे ग्रीन वॉशिंग कर रही है, धोखा दे रही है, फंड नहीं दे रही, मिटिगेशन फंड नहीं दे रही, टेक्नोलॉजीज नहीं दे रही। और ये साफ इनके ना आने से पता चल रहा है। अगर ये नहीं आते तो एक बहुत बुरा COP28 का मैसेज जाने वाला है। अगला जो आज हम पढ़ते वो कोशिश करते, इंडिया यूएस के बीच में नासा बिल नेल्सन मीट्स जितेंद्र सिंह डिस्कसेस मिशन टू स्पेस स्टेशन। तो इंडिया यूएस के बीच में देयर आर मेनी कोऑपरेशन इन स्पेस सेक्टर आल्सो। जैसे निसार है, हमारे गगनयान में ट्रेनिंग है, या हमारा जो भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हमारा जो एस्ट्रोनॉट जाना है उसकी ट्रेनिंग है। बहुत सारी चीजें नासा और इसरो मिलकर कर रहे। तो इंडिया का स्पेस कोलैबोरेशन विद नासा और यूएस इज गेटिंग मच ब्रॉडेंड नाउ। अब ये हमारे लिए फायदेमंद है, उनके लिए भी फायदेमंद है। खैर, स्पेस कोऑपरेशन होने से फायदा ये रहता है कि हम अपनी टेक्नोलॉजीज को खुद डेवलप कर सकते हैं। एक ICET करके इन्होंने हमसे एक पैक्ट साइन किया था, जो क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में इनिशिएटिव है, वो भारत और यूएस के बीच ऑलरेडी साइंड है। और उसके तहत हम बहुत सारे प्रोग्राम्स करते रहते हैं। तो बेहतर है, इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री के डेवलप्ड प्रोजेक्ट और डेवलप्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी है, फायदा ही मिलेगा। आज हम ये भी पढ़ते, एक्सपेक्ट इंडिया टू प्ले अ मेजर रोल इन सपोर्टिंग पीस से सऊदी एनवॉय। तो गल्फ कंट्रीज जो हैं, सऊदी अरेबिया जिसका लीडर बनने की कोशिश हमेशा करता रहा है, उनका एक मैसेज आया। भारत में पहली बार एक ऐसा इवेंट हुआ जहां सारे एम्बेसडर्स आए गल्फ कंट्रीज के, या वेस्ट एशिया मिडिल ईस्ट की बात कर लें, तो वहां पे बैठ के उन्होंने एक मैसेज दिया कि मैं चाहता हूं, और हम लोग अज्यूम करते हैं कि इंडिया पीस को सपोर्ट करेगा। देखिए, इंडिया ने तो हमेशा ही पीस को सपोर्ट किया है, और जहां तक बात है गल्फ कंट्रीज की, तो हमारे रिश्ते इनसे बहुत गहरे हैं। भली बात करिए आप एनर्जी की, डायस्पोरा की, या कोई भी ऐसे आइडियोलॉजिकल थिंग्स की, हम लोग ने इनका बहुत साथ दिया है। ये बात अलग है कि इन्होंने शायद हमारा साथ उस हिसाब से नहीं दिया, पर फिर भी हमने पीस को ही प्रमोट किया है। ये चाहते तो कश्मीर के इशू पे बहुत कुछ बोल सकते थे, पर इन्होंने कभी नहीं बोला। भारत ने फिर भी इनका साथ दिया है, और आज भी टू स्टेट सोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो पैलेस्टीन को मद्देनजर ही करते हैं। एक बढ़िया डेटा वाला, सॉरी दिस इज नॉट फॉर टुडेज। हाँ, ये देखिएगा, आरबीआई लेटेस्ट मूव टू इंक्रीज रिस्क वेट्स फॉर लेंडिंग। तो आरबीआई ने क्या किया है कि कुछ अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं, क्रेडिट कार्ड्स का जो देना होता है, बहुत सारी पर्सनल लोन्स लोग लेते हैं, उस पे क्या किया है, एक जो प्रोविजन रखना होता है बैंक को एक लोन देने में, उस प्रोविजन का परसेंटेज बढ़ा दिया है। तो जो रिस्क वेटेड एसेट्स होते हैं, उसके एवज में जो प्रोविजन रखना होता है वो बढ़ा दिया है।
अब इसके बढ़ा देने से आप देखेंगे तो लगभग अब बैंक का प्रोविजन अगर हिट हो रहा है, उसका क्रेडिट गिविंग जो एक सप्लाई गिविंग जो एक उसका कैपेसिटी था वो कम होगा, अब वो कम लोन दे पाएगा। तो शायद कोशिश की जा रही है कि जो अनब्रिडल्ड ग्रोथ हो रहा था, हम आपको भी चर्चा करेंगे यूपीएससी अनस्टॉपेबल चैनल पे ये सब क्या है। तो एक बहुत बड़ा ग्रोथ हो रहा था क्रेडिट कार्ड का मार्केट में, आपको भी रोज 10 फोन आ रहे होंगे। उसको कर्टेल करने के लिए काम किया गया। देखिए फोन धीरे-धीरे कम हो जाएँगे अब आपके। एक बेहतरीन चीज़ है पॉलिटिकल डोनेशंस को डिस्क्लोज़ करना। और भारत में जब से आपका इलेक्टोरल बॉन्ड की चर्चा चालू हुई है, तब से एनोनिमिटी आ गई है कि कौन किसको फंड कर रहा है, डोनेशन आ कहाँ से रहे। इसके अगर आप कॉन्ट्ररी देखिए तो भले यूरोपियन यूनियन का बात करिए, यूके का बात करिए, यूएस का बात करिए, इन तीनों के पास ही जजमेंट भी है, लॉ भी है, जिसके तहत जो भी पैसा जाएगा एक थ्रेशोल्ड के ऊपर, उसका मैंडेटरी है बताना कि ये पैसा कहाँ से आया है। तो डेमोक्रेसी को सर्वाइव कराने के लिए हमें पता होना चाहिए कि पैसा कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, कब आ रहा है, ताकि हम लोग बेहतर एनालिसिस कर सकें। आज के पेपर में हमें बस इतना ही पढ़ना था। मिलते रहेंगे हम आपसे जल्दी और आप यूपीएससी अनस्टॉपेबल चैनल पे ज़रूर हमें फॉलो करिएगा ताकि आप देख सकें बहुत चीज़ें वहाँ पे भी। थैंक यू सो मच, टेक केयर। जय हिंद। और निरंतरता ही सफलता की कुंजी है, जो निरंतर है वही सफल है। आपको बस निरंतर रहना है, सफलता खुद आपके पास में आएगी। जय हिंद।